जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। गांधी परिवार एक के बाद एक घोटालों में, भ्रष्टाचार में फंसता जा रहा है और ईडी का दनादन एक्शन होता जा रहा है। पहले बहनोई राहुल गांधी, उनकी बारी आई और अब जीजा जी को भी ईडी का सम्मन आ चुका है और ईडी के सामने पेश होने के लिए उन्हें बुलाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा, जो पहले ही लैंड घोटालों में, जमीन घोटालों में फंसे हुए हैं, अब उनको ईडी का समन आया है। गुरुग्राम की शिकोपुर की एक जमीन है जिसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मामला करोड़ों का है, मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसकी अब ईडी जो है जांच कर रही है और इनको दो दो समन भेजे गए। पहले इन्हें 8 अप्रैल को समन भेजा गया था, तब ये गए नहीं थे, लेकिन अब जब इन्हें समन भेजा गया है तो रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर में और वहां उनसे सवाल हो रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा से कि ये जो लैंड डील हुई है, इसके लिए जो इन्होंने बड़े ही, जैसा कि आरोप लगता है, बड़े ही सस्ते दामों में खरीदी और फिर महंगे दामों में आगे बेच दी, जो इन्हें कॉलोनी बनाने के लिए लाइसेंस मिला, वो लाइसेंस इन्होंने कैसे ट्रांसफर कर दिया। कई चीजों पर इनसे सवाल हो रहे हैं और रॉबर्ट वाड्रा के जो जवाब है मीडिया के सामने, वो दिखाता है कि उनके पास कहने को बहुत कुछ है नहीं। पहले आप ये पूरा मामला समझिए कि ये है क्या, शुरुआत कैसे हुई, और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा की सफाई भी बताऊंगी कि कैसे उन्होंने अपनी तुलना राहुल गांधी से कर दी, जो कि एलओपी है और सांसद है। रॉबर्ट वाड्रा का ये मामला साल 2008 का है। उनकी एक कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी को करीब 3.5 एकड़ जमीन जो है वो 7.5 एकड़ में मिली थी। इस कंपनी ने खरीदी थी, 7.5 करोड़ में खरीदी थी 3.5 एकड़ जमीन। और इसके अलावा उस वक्त जो है हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, और जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट था उसने कमर्शियल कॉलोनी विकसित करने के लिए ये जमीन स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को, उसके लिए लाइसेंस दिया था और ये जमीन दी गई थी, जिसमें से 2.7 एकड़ जमीन पर ये कमर्शियल कॉलोनी बननी थी और इसका लाइसेंस दिया जा चुका था। लेकिन 4 साल में कमर्शियल कॉलोनी तो नहीं बनी, लेकिन 2012 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को ये जमीन 58 करोड़ में बेची। अब कहां 7.5 करोड़ में खरीदी थी, और वो भी तो खरीदी थी 7.5 करोड़ में 3.5 एकड़, लेकिन 2.7 एकड़ जमीन ही 58 करोड़ में डीएलएफ यूनिवर्सल को बेच दी गई और लाइसेंस भी ट्रांसफर कर दिया गया। जब आप कमर्शियल कॉलोनी नहीं बना सकते थे स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, तो फिर लाइसेंस लिया क्यों था? आपने 4 साल जो है बर्बाद किए और फिर डीएलएफ को लाइसेंस दिया, जबकि लाइसेंस के ट्रांसफर की परमिशन भी नहीं मिली, इसके टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से उसकी परमिशन नहीं मिली थी। और देखिए, जब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जब ये जमीन खरीदी थी तो 24 घंटे में म्यूटेशन हो गया, जबकि आम लोग जब ऐसे जमीन खरीदते हैं तो इतनी जल्दी जो है म्यूटेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ 24 घंटे में हो गया। अब इस सब पर सवाल उठ रहे हैं और पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा है। इसीलिए ईडी ने पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका बयान, रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज किया है, जिसमें अब ये सब देखा जा रहा है कि कैसे इतनी सस्ती जमीन मिल गई और 4 साल में जो है जमीन इतनी कई गुना बढ़ गई। क्या जमीन पहले सस्ती मिली या बाद में क्या हुआ कि आखिर डीएलएफ ने जो है इतनी महंगे दामों में 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में खरीद ली। अब ये पूरा मामला, इसमें हवाला का भी मामला आ रहा है, इसमें कुछ एनआरआई का भी मामला सामने आ रहा है। एक रियल एस्टेट कारोबारी है जो कि एक एनआरआई के लिए काम करता है, उससे लैंड डील कराता है, उससे भी कुछ लिंक सामने आ रहे हैं। तो ये सारी बातों में रॉबर्ट वाड्रा फंसे हुए हैं। अब इसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा सफाई क्या दे रहे हैं कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, मैं जब भी देश के लोगों की बात करता हूं मेरी आवाज दबा दी जाती है, संसद में राहुल गांधी की आवाज दबाई जाती है और बाहर मेरी आवाज दबाई जाती है। अब इनकी तुलना तो देख लीजिए कि एक एलओपी है, एक संसद में सांसद है, और वो उनका नाम लेकर ये अपनी उनसे तुलना कर रहे हैं कि मैं क्योंकि कांग्रेस गांधी परिवार से जुड़ा हुआ हूं तो इसीलिए मुझे जो है इस तरह के समन भेजे जा रहे हैं, मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है, मैं हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये सब बातें रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे हैं कि मेरे पास सारे दस्तावेज है, सब कुछ सही है। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने कहा कि 20 साल से इस मामले पर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसमें कुछ नहीं मिला है। अब 20 साल से कैसे मिलेगा?
ये तो कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक। अब भाई जब सास जो है वो सुपर सीएम बनी हुई हो तो दामाद के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही और जब करीब करीब इतना लंबा समय 10 साल का समय जो है वो कांग्रेस की सरकार रहते इन पर आरोप लगे, जांच हुई तो सबूत कहां चले गए, कागज कहां चले गए, क्या हेरफेर हुई, अब ये तो सब कुछ शक के दायरे में आ जाता है। तो अब जब ठीक से जांच होगी तो फिर उसमें समय तो लगेगा ही, क्योंकि या तो तुरंत जो जांच होती है वो पुख्ता तरीके से हो जाए, लेकिन अगर एक लंबा गैप आ जाता है तो बहुत सारी चीजें मिलनी ही मुश्किल हो जाती हैं, कड़ियां जुड़नी मुश्किल हो जाती है, उसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये 20 साल का हवाला तो ना दें, क्योंकि ये 20 साल मोदी सरकार के तो थे नहीं, इसमें तो इन्हीं की सरकार थी। अब इन्हीं की सरकार में ही जब घोटाला हुआ है और रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका वाड्रा के पति हैं, तो फिर उन पर कितनी कार्रवाई हो सकती है इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। तो रॉबर्ट वाड्रा की ये दलील नहीं चलती। और देखिए, किसी ने इसमें गांधी परिवार को नहीं खींचा था, वो खुद राहुल गांधी को खींच लाए। अब जब वो अपनी तुलना राहुल गांधी से करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड मामले की भी याद आती है, जिसमें अभी अभी एजेएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 661 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है, कुर्क किया है ईडी ने। दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में इनकी बड़ी ही महंगी महंगी प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी है एजेएल की, और जिसका स्वामित्व किसके पास है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास, यानी कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास, जिसके सबसे बड़े शेयरधारक ये दोनों मां बेटे हैं। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एजेएल का स्वामित्व रखती है और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को यही लोग चला रहे हैं। तो ऐसे में एजेएल की सारी जो संपत्तियां हैं, करोड़ों करोड़ की संपत्तियां हैं, उसका स्वामित्व इन्हीं लोगों के पास है, कुल मिलाकर तो यही बनता है। लेकिन ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में इनकी 661 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। पहले अटैच किया था, लेकिन अब जब्ती हो गई है, अब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका किराया भी जो है ईडी के पास जाएगा। करोड़ों करोड़ की कमाई का ये साधन था और बड़ी ही चालाकी से एजेएल, जो कि नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करती है, उस कंपनी को यंग इंडियन के तहत लाया गया था। अब मामला तो ये भी उठ रहा है कि देखिए इसमें किस तरह से एजेएल को 90 करोड़ का कर्ज दिया गया, और कर्ज किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने कर्ज दिया, जबकि कोई भी राजनीतिक पार्टी कर्ज नहीं देती। और जब एजेएल ने कहा कि भाई हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं, तो फिर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड आती है और वो एजेएल को 50 लाख में खरीद लेती है और 90 करोड़ रुपए का कर्ज जो है माफ हो जाता है, या उसको वो चुका भी देती है। तो भी चुकाना किसे है? कांग्रेस को। कांग्रेस को की कमान किसके हाथ में? गांधी परिवार के हाथ में। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की कमान किसके हाथ में? गांधी परिवार के हाथ में। तो यानी कि वही कर्ज दे रहे हैं, वही कर्ज माफ कर रहे हैं। 2000 करोड़ की संपत्ति वाली एजेएल को 50 लाख रुपए में खरीद लिया। तो यही हर जगह घोटाला, हर जगह घोटाला। अब जब रॉबर्ट वाड्रा पर बनाई तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेके उनका घोटाला भी याद दिला दिया कि अभी कुछ दिनों पहले तो संपत्ति जो है जब्त की गई है। लेकिन देखिए, अब इस सब में ये फंस गए हैं बुरी तरह। जो लगता था कि गांधी परिवार को हाथ नहीं लगाया जाएगा, रॉबर्ट वाड्रा तो भाई जवाई है, जवाई जी को कैसे हाथ लगाया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनकी जांच हो रही है, संपत्तियां जब्त हो रही हैं, समन मिल रहा है और रॉबर्ट वाड्रा को भी समन मिला है। और देखिए, समन के बाद जब पूछताछ होती है तो हिरासत भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। उनसे खुद सवाल पूछा गया था कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि जो भी हो मैं उसके लिए तैयार हूं, आज नहीं तो कल गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ है और जांच चल रही है, क्योंकि मामला बहुत पुराना है। ये जेल का मामला भी जो है 2012 का है, नेशनल हेराल्ड का मामला। तो इसमें ये एक लंबा वक्त बीता है इन मामलों में जब कांग्रेस की सरकार रही है। तो अब जब भाजपा की सरकार में इसमें जांच हो रही है तो थोड़ा वक्त लगना इसमें लाजमी है। लेकिन ये लोग बचने वाले नहीं है। जो करोड़ों करोड़ के घोटाले हुए हैं, चाहे वो जीजा ने किए हो, बहनोई ने किए हो, वो सब जो है सामने आ रहे हैं और इस पर कार्रवाई हो रही है। अब इनका परिवार तो इसको अपने आप को पाक साफ हर कोई बताता है। अपना सबका तर्क यही होता है कि ये हमें फंसाने की साजिश है। कोई कहेगा कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसलिए हम पर कार्रवाई हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे हैं मैं तो देश हित की बात करता हूं राहुल गांधी की तरह, तो मुझ पर कार्रवाई हो रही है। तो सबके अपने तर्क तो है ही, अपनी जान तो बचाएंगे ही, लेकिन इनको अब ईडी बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि पूरी छूट है। अब ये राजनीतिक प्रिविलेज नहीं देखा जाएगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो कि ये साफ दिखाता है कि अब करोड़ों करोड़ के घोटाले भुलाए नहीं जाएंगे। और ना अब हरियाणा में इनकी सरकार है और ना देश में इनकी सरकार है, और यही बात इन्हें परेशान किए हुए है कि अब कौन बचाएगा।
अब इनको गांधी परिवार का संरक्षण हासिल नहीं हो सकता, सरकार का संरक्षण हासिल नहीं हो सकता। तो अभी जब कुछ दिनों पहले राहुल सोनिया गांधी की बारी आई, अब रॉबर्ट वाड्रा की बारी आई है और इस मामले में जांच और आगे बढ़ेगी तो फिर इनके ऊपर और बड़े एक्शन हो सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।